ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। 25 मई को बहुत ही सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर योग बन रहा है और मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन तो हो ही चुका है, मंगल के साथ वो शुभ युति बना रहे हैं और वो बहुत कल्याणकारी रहेगी। इसके साथ साथ गुरु पुष्य योग भी विद्यमान है। पंचांगी कहता है कि इस दिन षष्ठी तिथि, गुरुवार, पुष्य नक्षत्र और कर्क में चंद्रमा, और ये खासतौर पे गुरु पुष्य योग का जो बन रहा है सुबह 5:31 से लेकर शाम के 5 करीब 54 तक रहेगा। कोई भी नया कार्य शुरुआत करना है, नया परिसर आरंभ करना है, गुरु पुष्य योग बहुत सुंदर है। केवल विवाह के लिए नहीं माना जाता, बाकी सब चीजों के लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन जाता है। तो ऐसे में इसका सदुपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए, इससे कल्याणकारी योग बनेंगे। और मंगल तो वैसे ही चंद्रमा के साथ आगे बड़ा शुभ बना रहे हैं, आमदनी को बढ़ाने के योग दे रहे हैं, तो इसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 26 मई की। 26 मई का ग्रहों का योगा योग खासतौर पर जो बना हुआ है वो दिखाता है कई अच्छी बातें। जैसे आपको हमने बताया 2-3 दिन पहले भी कि चंद्रमा और मंगल का योग, जैसे मंगल को क्षीण है ऐसे में ये बहुत सुंदर योग बन रहा है, अभी भी वो विद्यमान है। और इस दिन भी खासतौर पर 26 मई को पंचांग की हम बात करें तो जेठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और सप्तमी तिथि शुक्रवार का अवसर है। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र आ गया, ये गंडमूल नक्षत्र माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है जो बच्चे इस दिन जन्म लेते हैं वो गंडमूल के अंदर रहते हैं, उनकी मूल शांति करनी परमावश्यक है। अन्यथा क्या होता है कि वो बच्चा परिवार के लिए, माता पिता के लिए, स्वयं के लिए भारी माना जाता है। तो अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन हर्षल का उदय हो रहा है। यह हर्षल का उदय आपके लाभ स्थान में है। बृहस्पति बहुत अच्छे योग बना रहे हैं राहु के साथ बैठकर, लेकिन हर्षल के उदय होने के कारण से ये उनके शुभत्व में कमी ला देगा। तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ आगे करने की जरूरत है। अपने पितरों को शांत करने का प्रयास करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण रिली करें, यह बहुत जरूरी उपाय है। इस बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। हर्षल वहां पर बैठकर जो नवीन ग्रह है ना, हर्षल, यम, वरुण, इंद्र, जिनका नाम दिया गया है, नेपच्यून, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो इत्यादि जो ग्रह हैं, इनका भी प्रेडिक्शन बहुत विशेष तौर पर जीवन में घटित होता है और बहुत बड़े ज्योतिषियों ने इनके ऊपर बहुत विवेचनाएं लिखी हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो इसको समझते हुए आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। तो इन सब चीजों को समझते हुए आप कार्य करें। 27 तारीख का ग्रह योग क्या है वो भी समझ लीजिए। 27 तारीख का ग्रहों का पंचांग दिखाता है इस दिन सप्तमी तिथि वृद्धि होकर बैठी हुई है, शनिवार का अवसर है, जेठ का महीना चल रहा है, मघा नक्षत्र विद्यमान है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि अभी भी जो अश्लेषा और जो मघा नक्षत्र है वो गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो आज जो है मघा नक्षत्र विद्यमान है, तो आज जो बच्चों का जन्म होगा वो मूल के अंतर्गत आएंगे, तो उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर आपके लिए कुछ विचारों में नया परिवर्तन लाने के योग बना रहा है। चंद्रमा कल रात को परिवर्तित हो चुके हैं और चंद्रमा सिंह राशि में चले गए हैं। सिंह राशि के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से ऐसा योग बन सकता है कि खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। आपके लिए परिवार के कुछ सदस्यों पे बेकार तौर पर आपके समक्ष वो उपस्थित हो सकते हैं और आपके खर्चे बेकार कामों में करा सकते हैं। बेकार के काम आपके पल्ले पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है कि अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करें और बेकार के खर्चों में, बेकार के पंगों में ना फंसे। अन्यथा आपके खर्चे बेकार के, जिसमें लेना देना आपको कुछ नहीं है, वहां आपके लिए कष्ट के योग बन सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति की सदुपयोग करते हुए आपको काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा और बृहस्पति के गजकेसरी योग बन रहा है, धन आने और जाने दोनों के योग हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें खर्चों को कंट्रोल करें और जो इनकम हो रही है उसको भविष्य के लिए सिक्योर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें और लोगों को सीधी तरह से मना करने का प्रयास करें। कोई पैसे मांगने आए, मना कर दीजिए साफ तरीके से, बुरा माने चाहे अच्छा माने, अन्यथा आप जो खर्चे करेंगे वो वापस पैसे नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इस दिन विशेष तौर पर भद्रा भी विद्यमान है, जो सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8:51 तक रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी नया कार्य शुरुआत करने के लिए दिन समय अच्छा नहीं माना जाएगा।
28 मई का ग्रहों का योगा योग क्या कह रहा है वो भी आप समझ लीजिए। 28 तारीख को मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है पंचांग के अनुसार, सबसे पहले वो समझें। अष्टमी तिथि, रविवार का अवसर, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान, और उस दिन दुर्गा अष्टमी है और साथ साथ धूम्रावती जी की जयंती है, और ये तिथि बड़ी कल्याणकारी है। रविवार का अवसर मां दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रशस्त किया जाता है। हमारे यहाँ हर दिन विशेष तौर पे किसी न किसी देवी देवताओं के दिन माने जाते हैं। ऐसे में रविवार का जो दिन होता है वो भगवती दुर्गा के लिए और भगवान सूर्य के लिए अर्पित माना जाता है। ऐसे में भगवती दुर्गा का स्तवन विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए, और रविवार का अवसर भी पड़ गया है। ऐसे में धूम्रावती जयंती भी है। ये दश महाविद्या के अंतर्गत आने वाला भगवती का स्वरूप है और ये बड़ा कल्याणकारी है। जब कोई असंभव कार्य बीच में फंस जाए, परेशान कर दे और दुश्मन सामने वाले आपको आगे बढ़ने को दे ही ना रहे, तब भगवती धूम्रावती के विशेष मंत्रों का अनुष्ठान यज्ञ त्याग कर आप अपने मुकदमों में विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और ये अकाट्य प्रयोग है, भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति में इनको बताया गया है। इनका उपयोग अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग आपके लिए अभी भी गजकेसरी योग है। खर्चे थोड़े अगर आपने कंट्रोल कर लिए तो इनकम बढ़ाने के योग बना सकते हैं। नए कुछ घूमने फिरने के कार्यक्रम बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी जाति से बाहर के लोग आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। तो उनके साथ संपर्क साधे, उनके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। और हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 29 तारीख का दिन क्या कुछ लेके आया है। 29 तारीख को सोमवार का अवसर है, जेठ का महीना चल रहा है और ग्रहों का योगा योग नवमी तिथि बन रही है और सोमवार का अवसर। इस दिन महेश नवमी है। ग्रहों का योगा योग सुबह सुबह आपके लिए जो ग्रहों का योग बना रहा है वो विशेष तौर पर खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। खर्चे आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं और ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बेकार के कामों से बचने का प्रयास करना है। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे सुबह सुबह 8:35 पर, और ये थोड़े से खर्चे आपके आज के दिन बढ़ा सकते हैं, चाहे वो आपके लिए जुर्माने के तौर पे हो, चाहे वो आपके लिए यानी आपके रुके हुए इनकम से भी वो खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल अकेला हो गया, आसपास कोई शुभ ग्रह नहीं है, और ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। महेश नवमी है, सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करें, और शिव का ध्यान करने से चंद्रमा अपने आप शुभ हो जाते हैं। शिव के मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है, तो आजकल जेठ का महीना चल रहा है, तो शुद्ध गंगा जल लें और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करते हुए उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, या नमस्ते रुद्रमन्ये वतो तई खवे नमः पुरुष जिसको कहा जाता है रुद्र सूक्त, इसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें। कल्याणकारी योग बनेंगे आपके लिए। जो मंगल का चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव है, मंगल का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, उन सबको ठीक करने में सहायता प्रदान होगी। चंद्रमा बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में ये खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं। इनसे बचते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है, तो आप सोच समझकर कार्य करेंगे। हर खर्चे को, हर चीज को पहले अच्छे से फाइल को चेक करें, अन्यथा बेकार खर्चे, बेकार की बातें आपकी जिम्मे पड़ सकती हैं। 30 तारीख को ग्रहों का योगा योग बताता है कि इस तिथि के हिसाब से बहुत सुंदर तिथि बन रही है, और मिथुन राशि वालों के लिए समझ लेना चाहिए उनके लिए समय कैसा है। 30 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर और गंगा दशहरा, जेठ का दशमी तिथि। गंगा दशहरा बड़ा सुंदर कहा जाता है कि भगवती गंगा स्वयं पदार्पित हुई इस दिन, और समस्त पापों को हरने के लिए मां भगवती का पृथ्वी पर पदार्पण हुआ गंगा दशहरे के दिन। दशम पापम हरति इति दशहरा, और इस दिन बुढ़वा मंगल भी पड़ रहा है, यानी बहुत सुंदर तिथि बन गई है। जेठ का अंतिम मंगलवार, जेठ का अंतिम मंगलवार जो है अंतिम बुढ़वा मंगल माना जाता है, और मंगल इस वक्त आपको पता है षडाष्टक योग बना रहे हैं, अशुभ योग बना रहे हैं, युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, आंधी तूफान की स्थिति यानी भयंकर बवंडरों की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़े सावधानी के साथ आपको कार्य करने की जरूरत है। कोशिश ये करें इस शुभ तिथि का लाभ लेने का आप प्रयास करें। खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं, थोड़े बैलेंस होकर चलने की जरूरत है, और ऐसे में मां भगवती गंगा का ध्यान करें, मां भगवती अपने पापों को क्षय करने के लिए। लेकिन जो जीवन में कष्ट आते हैं, जो आपके जीवन में आनंद आता है, वो आपके द्वारा कर्म से ही आता है। आपके जो किए गए अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए हम किसी और के कर्म नहीं भोगते, अपने ही कर्म भोगने का प्रयास कर, हमें जीवन में घटती जो घटनाएं घटती हैं हमारे कर्मानुसार ही घटती हैं। तो दशम पापम हरति दशहरा, यानी दशों पापों को हरने वाला, यानी गलत पापों को हरने वाले, गलत कर्मों को हरने वाला ये तिथि जो है, इसमें कोशिश करें गंगा जल स्नान करें, अपने पितरों को निमित्त तर्पण करें। भागीरथ जी, जो महाराज भगीरथ थे, वो अपने पितरों का ही तो उत्थान करने के लिए गंगा का पदार्पण करा के लाए थे। तो आप कोशिश ये करें इस सुंदर तिथि का लाभ लें, गंगा जल से स्नान करें, तीर्थ में स्नान करें, वो बड़ा सुंदर रहेगा। हमने अपने आश्रम पे बुढ़वा मंगल, अंतिम बुढ़वा मंगल पर बहुत सुंदर तिथि कार्य रखा है, हनुमान जी के सुंदर कांड का पाठ रखा है।
तो कोशिश ये करें, क्योंकि मंगल का प्रभाव अभी 1 महीने अशुभ रहने वाला है आपकी राशि के अनुसार से, तो उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके कुटुंब भाव में बैठा है, कुटुंब भाव में उठापटक के योग बना रहा है, षडाष्टक योग बना रहा है शनि के साथ, भाग्य को कमजोर कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। ऐसे में अवश्य इस यज्ञ में आप भाग ले सकते हैं जो हमारे आश्रम में चल रहा है। जो इसका लाभ लेते हुए कोशिश करें, आश्रम में विवेकानंद योग आश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ है, सहयोग करें। और उस दिन हमारे यहाँ विशेष तौर पर क्या रहेगा, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया जाएगा, सवामनी का भोग लगाया जाएगा, हनुमान जी के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। इस दिन मंगल के साथ साथ शुक्र जो योग बनाएंगे बहुत बढ़िया। शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश कर लेंगे और शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश करने से क्या होगा कि मंगल और शुक्र का जो योग बनेगा ये विशेष तौर पर आपके लिए आपके भोग विलास में आपकी इच्छा को बढ़ा देगा, आनंद की तरफ आपकी प्रवृत्ति कर देगा और नेगेटिव सोच को थोड़ा सा और एग्रीवेट कर देगा। ऐसे में मन नेगेटिव, यानी चंद्रमा की स्थिति वैसी खराब चल रही है इन दिनों, खासतौर पर आपकी राशि के अनुसार से, और साथ साथ मंगल और शनि का भी, मंगल और शुक्र का योग जो बन जाएगा वो थोड़ा सा प्रवृत्ति इस तरफ कर देगा कि थोड़ी सी नेगेटिव तरफ प्रवृत्ति चली जाए। उससे बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। प्रवृत्ति को नेगेटिव ना करें, कन्या पूजन करें, कन्या पूजन आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में कोशिश करें छोटी कन्याओं का पूजन करें, उन्हें लाल वस्त्र दें, उनको उनका आशीर्वाद लें। ये आपके मंगल को भी ठीक करेगा और शनि और शुक्र को भी ठीक करेगा और साथ साथ कल्याण के योग बनाएगा, आपके परिवार में शांति लाने का प्रयास करेगा। 31 तारीख की हम बात करें तो 31 तारीख को जो एकादशी है विशेष तौर पर निर्जला एकादशी का योग है। और धनु बात करें विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए पॉजिटिव चेंजेस का दिन दिखाई देता है। देखिए जेठ का महीना चल रहा है, रोहिणी में चल रहे होते हैं। ऐसे में जो सूर्य रोहिणी में चल रहे होते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट सूर्य की किरण जो होती हैं धरती पे पड़ती हैं और ऐसे में बवंडर के योग बनते हैं, तूफान के योग बनते हैं और मंगल शनि का योग चल ही रहा है और वो विशेष तौर पे युद्ध को और उग्र कर रहा है, आपके मनोमस्तिष्क की भावनाओं को और उग्र कर रहा है, गर्मी बढ़ा रहा है, नेगेटिविटी उत्पन्न कर रहा है। तो कोशिश ये करें, गलत रास्ते के गलत नतीजे होते हैं, इस बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। निर्जला एकादशी भगवान अपने मन को भगवान के प्रति लगाने का दिन है, व्रत करने का दिन है, सत्य का पालन करने का दिन है। कोशिश ये करें जल का दान करें, छाते का दान करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।